नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। ओपीएस एनपीएस पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में 10 बड़े अंतर केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा। ओपीएस एनपीएस यूनियन का मानना है कि उस वक्त कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा था जैसे ये योजना सेना भर्ती के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा फायदा देगी। ओपीएस एनपीएस पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी चर्चा है। कई लाख कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव से पुरानी पेंशन को फिर से जोर मिला है। वही केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका इंतजार। उम्मीद है कि सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में ला सकती है। इनमें वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उसकी बुगहार शुरू हुई है। 2005 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन। अप्रैल 2005 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। नई पेंशन योजना लागू की गई थी। केंद्र सरकार के बाद नई पेंशन योजना लागू करने में राज्य भी कुछ पिछले नहीं रहे। हालांकि ये अनिवार्य नहीं था। यूनियन का मानना है कि उस वक्त कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे यह योजना सेना भर्ती के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा फायदा देगी, लेकिन ये भ्रम टूटा। पिछले कई सालों से नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया है। आइए समझते हैं कि दोनों पेंशन स्कीम में आखिर क्या अंतर है। ओपीएस और एनपीएस में क्या 10 बड़े अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। पुरानी पेंशन ओपीएस की एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। पुरानी पेंशन ओपीएस से रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी फीसदी निश्चित मिलती है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाली महंगाई भत्ता डीए लागू होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिलती है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस से रिटायरमेंट पर जीपीएफ ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कहीं निवेश लिए नहीं पड़ता। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक डीए की कटौती होती है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। नई पेंशन योजना एनपीएस शेयर बाजार आधारित है। बाजार का चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के एनपीएस फंड से 40% पर इन्वेस्ट करना होता है।